मैं उस शाम के इंतज़ार में हूँ। मैं उस शाम के इंतज़ार में हूँ जब तुम शर्मिंदगी से भरे होगे और मेरे सामने खड़े होगे। उस वक्त मुझसे नज़रें तुम मिला न पाओगे, पछताओगे और ख़ुद में ही डूबे चले जाओगे। कल खड़ी थी मैं जहाँ, कल तुम वहीं पाए जाओगे। फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि अपनी सफाई में कुछ कह न पाओगे। एक अरसा हुआ कि लिखना छोड़ दिया मैंने, एक अरसा हुआ कि लिखना छोड़ दिया मैंने। बात ख़त्म हो गई और कलम तोड़ दिया मैंने। अब जाकर सूरज की तपिश अपनी सी लगती है, अब जाकर सूरज की तपिश अपनी सी लगती है। जब चाँद से दोस्ती तोड़ दिया मैंने। रातों को देर तलक जागती हूँ, सोती नहीं हूँ मैं। रातों को देर तलक जागती हूँ, सोती नहीं हूँ मैं। खुद से मिली हूँ जब से दुनिया को छोड़ दिया मैंने। कि मुझे बंदिशों से घेरो मत, मुझे बंदिशों से घेरो मत, मुझे चूल्हे में तुम ठेलो मत। ये जो कलम है, ये जो इल्म है, ये पंख है मेरे, इन्हें काटो नहीं, इन्हें कतरो मत। मुझे उड़ने दो, मुझे रोको मत। मुझे बुलंदियों को छूना है, मुझे बुलंदियों को छूना है। मुझे आसमान में उड़ना है, मुझे हर बिसात पलटनी है, मुझे हर सबात को पाना है। अब जाहिलों का दौर नहीं, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ने दो। मुझे उड़ना है, मुझे उड़ने दो। ओस के बूंद सी होती हैं बेटियाँ, ओस के बूंद सी होती हैं बेटियाँ। ज़रा सा दर्द हो तो चहक उठती हैं बेटियाँ। खाद पानी डाले जाते हैं बेटों पर, खाद पानी डाले जाते हैं बेटों पर, लेकिन उपज जाती हैं बेटियाँ। एक कुल को रोशन करता है बेटा, एक कुल को रोशन करता है बेटा, तो दो दो कुल को रोशन कर जाती हैं बेटियाँ। लेकिन अफसोस के बेटों के जन्म लेने पर बजती हैं तालियाँ, और गर्भ में ही मार दी जाती हैं बेटियाँ, और गर्भ में ही मार दी जाती हैं बेटियाँ। तेरा किया अगर तुझ पर ही आ जाए तो कैसा होगा, तेरा किया अगर तुझ पर ही आ जाए तो कैसा होगा। जो दर्द तूने मुझको दिए वो कोई तुझे दे जाए तो कैसा होगा। और हर बार मुकरता है ना तू अपनी बात से, हर बार मुकरता है ना तू अपनी बात से। इस बार मैं मुकर जाऊं तो कैसा होगा, इस बार मैं मुकर जाऊं तो कैसा होगा। सबसे कम उम्र में अधिकतम कविता के पुस्तकें लिखने का रिकॉर्ड बना करके जिले का नाम रोशन किया युसरा फातिमा ने। जी हाँ, युसरा फातिमा जो कि बढ़हरिया प्रखंड के तितलही गांव की शकील अहमद और अर्शिया फातिमा की पुत्री हैं। इन्होंने इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है। जी हाँ, युसरा फातिमा ने महज 12 वर्ष से कम उम्र में अपनी पहली पुस्तक को प्रकाशित किया था। उनकी पहली पुस्तक जज्बा जो कि जुलाई 2019 में प्रकाशित हुई थी। इसके बाद इन्होंने मेरे हिस्से की कोशिश, शाम और तन्हाई और बेरुखी नाम की 4 पुस्तकें अब तक लिखी है। 2023 में प्रकाशित इनकी बेरुखी किताब जो है वो महज 15 वर्ष 6 महीने की आयु में प्रकाशित हो चुकी है। नमस्कार, मैं हूं रोहित, आप देख रहे हैं मैच बॉक्स। अगर इंसान अध्ययन करना शुरू कर दे तो वो महान बन सकता है, बशर्ते उसको ये जानना ज़रूरी है कि कैसे हमें पढ़ना है, कैसे लिखना है। आज के जनरेशन के बच्चों को देखा जाता है कि पढ़ने और लिखने में बहुत कम ध्यान देते हैं और ज़्यादातर वो मौज मस्ती में अपना टाइम स्पेंड करते हैं। आज एक ऐसे बेटी से मिलाना चाहते हैं जो बेहद ही कम उम्र में 2 रिकॉर्ड बनाई है 4 बुक के लिए। मैं बताना चाहता हूं कि अभी मैं बढ़हरिया में मौजूद हूं, और ये बढ़हरिया कौन सा गांव है? तितहली गांव में। शायद आप सोशल मीडिया पर इनका सुने भी होंगे, और ये लेखिका हैं और शायर भी हैं। पहले इनके उपलब्धि के बारे में मैं बता देना चाहता हूं कि ये जो आप देख रहे हैं इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2023, इन्होंने मात्र कम उम्र में ये सारा रिकॉर्ड हासिल किया। फिर उसके बाद अभी हाल फिलहाल में इन्होंने वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना स्थान बनाया। आज हमारे साथ मौजूद है युसरा फातिमा। युसरा फातिमा जी, सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, इतना कम उम्र में इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धि हासिल करना, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, फिर उसके बाद वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड, 4 बुक के लिए। आज के समय में बच्चों को देखा जाता है कि लिखने और पढ़ने का शौक़ तो ख़त्म हो चुका है। आपके अंदर ये कैसे आया कि मुझे लिखना है, पढ़ना है?
सो बेसिकली मेरे लिखने का जो सफ़र था वो काफ़ी बचपन में शुरू हो गया था। मुझे बचपन से कविताओं से बहुत ज़्यादा लगाव रहा। बचपन में भी अगर आप देखें तो राइम्स स्कूल की बुक में आती हैं, एकेडमिक बुक्स में वो सब चीज़ें थी। मेरी मम्मी अक्सर मुझे उमंग और ये सारी चीज़ें, नन्हे सम्राट, ये चीज़ें पढ़कर सुनाया करती थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था जिस तरह से एक घुमा करके बात को लिखी जाती है एक पोएम में और जितनी खूबसूरती से लिखी जाती है, तो वो चीज़ मुझे हमेशा से अट्रैक्ट करती थी। और फिर मैं आसपास की चीज़ों को देखती थी, सोसाइटी को जब देखती थी तो उसमें कई सारी चीज़ें ऐसी लगती थी जो मुझे पसंद नहीं आती थी, तो मैं चाहती थी कि मैं उसके ख़िलाफ़ बोलूँ। तो मुझे उसके लिए लिखना जो था वो सबसे बेहतरीन ऑप्शन लगा और वहाँ से मेरे लिखने का सफ़र। अच्छा, 4 बुक लिखी, 4 बुक लिखने में कितना दिन लगा? तो मेरी पहली किताब जो लिखी थी मैंने, उसमें उस वक्त मेरी उम्र 11 साल 9 महीने की थी। जज्बा मेरी पहली किताब है, तो वो मैंने लिखा था 11 साल 9 महीने की उम्र में। लेकिन लिखना शुरू जब मैंने किया था उस वक्त मेरी उम्र करीब 6-7 साल थी। बहुत छोटी थी मैं। मुझे एक इंसिडेंस याद है, जब मैंने पहली बार लिखा था उसके बाद के तो मुझे बहुत कम चीज़ें याद आती हैं। मेरी मम्मी क्या करती थी, जब भी मैं कोई चीज़ लिखा करती हूँ तो उसे डायरी में लिख करके रख दिया करती थी। तो कुछ पोइट्रीज ऐसी भी हैं जो मेरे हाथ से लिखी हुई है, टेरी मेरे अल्फाज में लिखे हुए हैं, और कुछ मेरी मम्मी की हैंड राइटिंग में लिखी हुई है। तो ऐसे करके मेरी मम्मी लिखा करती थी। तो मैं 6-7 साल की थी तब मैंने अपनी पोइट्री लिखने शुरू कर दिया था। और मैंने 11 साल की उम्र में, 11 साल 9 महीने की उम्र में अपनी पहली किताब निकाली। और मेरी चौथी किताब है बेरुखी, वो अप्रैल 2023 में निकली थी। उस वक्त मेरी एज 15 साल 6 महीना थी। और इसी के लिए मेरा नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2023 में आया था। और इसी के लिए फिर इस बार 2024 में ब्रावो इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया है। अच्छा, ये सारी उपलब्धियां हासिल करके स्पेशली देखा जाए तो बेटी होकर कितना गौरवान्वित महसूस कर रही हैं? बहुत खुशी होती है मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक जो सेक्टर है, एक वुमेंस का जो सोसाइटी है उन्हें रिप्रेजेंट कर रही हूँ, गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर रही हूँ हमारे। तो मुझे बहुत खुशी होती है ये देख करके कि हर माँ बाप अगर अपने बच्चों को बढ़ावा देते हैं, जैसे मेरे माँ बाप ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया शुरू से अब तक, तो उसमें अगर आप उनको करने का आपको भी ख्वाहिश होती है कि आप अपने माँ बाप के लिए कुछ ऐसा करें जिससे उन्हें भी फ़ख्र हो, उन्हें भी लगे कि हाँ अगर हमने अपनी बेटियों को बढ़ावा दिया तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत अच्छा कर रही हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं उन तमाम लड़कियों को भी रिप्रेजेंट कर रही हूँ जो आगे बढ़ करके कुछ करना चाहती हैं। अच्छा, सुने हैं कि आप शायरी वगैरह भी ये आपका शौक़ है? मेरी ये पोइट्री मेरा शौक़ ही है। और मैंने जब अपना पोइट्री लिखती थी तो मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं अपनी किताब लिखूँगी। 8 क्लास में थी मैं उस वक्त, जब मेरा ये हुआ, एक स्कूल की मैगज़ीन के लिए मेरी 2 पोइट्री का सिलेक्शन हुआ था। तो उस वक्त फिर मैंने देखा कि एक आर्टिकल पढ़ रही थी मैं, उसके बारे में रिसर्च कर रही थी मैं। तो उस वक्त मैंने अचानक से देखा कि एक पब्लिशिंग कंपनी का ऐड था। तो वहाँ से मेरे दिमाग में आया कि मुझे भी अपनी किताब लिखनी चाहिए। और फिर घर पे बात किया तो सबने कहा हाँ चलो अगर तुम कुछ करना चाहती हो तो कर लो। मेरी फैमिली बेसिकली अगर मैं कुछ भी करना चाहूँ तो उसमें वो मना नहीं करते, इनका है कि हाँ तुम कर लो। हाँ, हमें बढ़ावा करते हैं कि हाँ करो, तुम कुछ अलग करना चाह रही हो तो ज़रूर करो तुम। तो ये एक चीज़ रही मेरे साथ कि बहुत फ़ायदा हुआ मेरा कि मैंने जब घर में बोला तो सब बोले कि हाँ ज़रूर करो, तुम्हें करना चाहिए। तो वहाँ से शुरुआत हुआ मेरी किताब लिखने की जर्नी का। अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादातर लोग आपकी कौन सी कविताएं पढ़ते हैं, सुनते हैं? ज़्यादातर सोशल मीडिया पर देखते हैं कि बहुत सारी आप शायरी बोलती हैं, कविता भी बोलती हैं। तो किताब तो मेरी लगभग सारी इक्वली सेल होती हैं जिस तरह से बिकती है। और मेरी सारी किताबें अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है। आप अगर नाम सर्च करेंगे तो आ जाएंगी वहाँ पर। लेकिन ऐसे शायरी का मैं कभी मैं ख़ुद भी रिकॉर्ड करके डालती हूँ, या मैं किसी प्रोग्राम में पढ़ा, जैसे कि मैंने अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में शहीद भगत सिंह कॉलेज में मैंने पढ़ा था। एक जर्मनी की NGO है विवा कॉन एग्वा, तो उनके तरफ से मैंने वहाँ पे एक ये शो हुआ था तो उसमें मैंने पढ़ा था। और उसके बाद मैं कई सारे प्रोग्राम्स में मैं अगर जैसे पढ़ती हूँ तो मैं अपने सोशल मीडिया पर डालती हूँ। तो वहाँ से कई सारी नज़्म हैं जो लोगों को पसंद आती है। एक मेरा शेर था जो मैंने अपना पहला इंटरव्यू दिया था तो उस वक्त बहुत वायरल हुआ था। अच्छा, वो थोड़ा सुनना। तेरा किया अगर तुझ पर ही आ जाए तो कैसा होगा, तेरा किया अगर तुझ पर ही आ जाए तो कैसा होगा, जो दर्द तूने मुझको दिए वो कोई तुझे दे जाए तो कैसा होगा। और हर बार मुकरता है ना तू अपनी बात से, हर बार मुकरता है ना तू अपनी बात से, इस बार मैं मुकर जाऊं तो कैसा होगा, इस बार मैं मुकर जाऊं तो कैसा होगा। वाह, ये तो बहुत सारा वायरल हुआ था कि अब तक वायरल है यार। जब से पिछले 3 साल से ये वायरल चल रहा है। और ये हमेशा मुझे कोई ना कोई इसका रील भेजते रहता है कि इसकी टिकटॉकर ने, इस क्रिएटर ने तुम्हारे रील के साथ कोलैबोरेट किया है या तुम्हारे रीमिक्स करके रिक्रिएट किया है। तो ये मुझे हमेशा वायरल दिखता है। थोड़ा और भी मैं सुनना चाहता हूँ।
काफ़ी सुंदर लग रहा जैसे कि है। मैंने आपसे लड़कियों के बारे में बात करी, तो उसमें एक मेरी बेटियों पर था, मुझे बेटियों पर मैंने लिखा था कि ओस के बूंद सी होती हैं बेटियां, ओस के बूंद सी होती हैं बेटियां, ज़रा सा दर्द हो तो चहक उठती हैं बेटियां। खाद पानी डाले जाते हैं बेटों पर, खाद पानी डाले जाते हैं बेटों पर, लेकिन उपज जाती हैं बेटियां। एक कुल को रोशन करता है बेटा, एक कुल को रोशन करता है बेटा, तो दो दो कुल को रोशन कर जाती हैं बेटियां। लेकिन अफसोस के बेटों के जन्म लेने पर बजती हैं तालियां, और गर्भ में ही मार दी जाती हैं बेटियां, और गर्भ में ही मार दी जाती हैं बेटियां। भ्रूण हत्या। जी। तो मुझे काफ़ी चीज़ें हैं जो मुझे बहुत परेशान करती है, लोगों की सोच, उनकी मानसिकता। इतना समाज हमारा, इतनी दुनिया, हमारी ज़िंदगी आगे बढ़ रही है, हर चीज़ में हम बहुत आगे हो रहे हैं, इंटेलेक्चुअल हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी जो स्टीरियोटाइप है, जो सोच है, दकियानूसी सोच है हमारा, वो कहीं ना कहीं अब तक समाज में ये जगह बनाए हुआ है। तो मुझे वो सब चीज़ें बहुत तकलीफ़ देती हैं। तो मैं सोशल इश्यूज़ पर लिखती हूँ, गर्ल्स एम्पावरमेंट, विमेन एम्पावरमेंट पर लिखती हूँ, गर्ल्स एजुकेशन पर लिखती हूँ। मैं थोड़ा ये भी गर्ल्स एजुकेशन के बारे में जानना चाहता हूँ, थोड़ा उस पर कोई शायरी या कविता बनाई? उन तमाम लड़कियों की तरफ से मैंने लिखी थी जो अपनी किसी भी रीज़न की वजह से अपनी पढ़ाई मुकम्मल नहीं कर सकी, तो वो समाज को, वो अपने घर वालों से जो आवाज़ लगा करके कहती हैं, जो बेसिकली वो ना कह सकें, तो वो बात मैं उनकी तरफ से कहना चाहती थी कि मुझे बंदिशों से घेरो मत, मुझे बंदिशों से घेरो मत, मुझे चूल्हे में तुम ठेलो मत। ये जो कलम है, ये जो इल्म है, ये पंख है मेरे, इन्हें काटो नहीं, इन्हें कतरो मत, मुझे उड़ने दो, मुझे रोको मत। मुझे बुलंदियों को छूना है, मुझे बुलंदियों को छूना है, मुझे आसमान में उड़ना है, मुझे हर बिसात पलटनी है, मुझे हर सबात को पाना है। अब जाहिलों का दौर नहीं, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ने दो, मुझे उड़ना है, मुझे उड़ने दो, मुझे रोको मत। मुझे घर में जगह थोड़ी कम ही दो, मुझे घर में जगह थोड़ी कम ही दो, पर मुझे दिल में घर करने तो दो। मुझे उड़ने का कह कर के हदों में तो मत बांधो तुम, मुझे सरहदों पर भेज दो, पर मुझे मुझसे ना लड़ाओ तुम। कब से लड़ रही हूँ ये जंग मैं, मुझे अब और मुझसे ही ना हराओ तुम। मुझे पायल दो बेड़ियाँ नहीं, मुझे मुस्कुराहट दो सिसकियाँ नहीं, मेरे रास्ते का सहारा बनो, बाधा नहीं। मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ने दो, मुझे उड़ना है, मुझे उड़ने दो, मुझे रोको मत, मुझे रोको मत। ये समाज की कुरीतियाँ, या अगर मैं बात करूँ बेटी के साथ जो दहेज प्रथा के लिए मार दिया जाता है, फिर उनको मतलब तरह तरह के लिए प्रताड़ना किया जाता है, तो आपने शब्द के जरिए उन तमाम सभी लोगों को समझाने का प्रयास किया। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत हमारी ज़िंदगी में ऐसे अनेक हादसे होते हैं जो हमसे हमारी आवाज़ छीन लेते हैं, हमारे ऊपर बहुत सारे ऐसे जुल्म होते हैं जिसके ख़िलाफ़ ऐसी बहुत सारी औरतें हैं, बहुत सारे लोग हैं जो उसके ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठा सकें, वो उन जुल्म के नीचे दब गई हैं और हमेशा दबे जैसे ही खामोशी से मर भी गई। तो उन लोगों की आवाज़ बन करके मैं अपनी पोइट्री लिखती हूँ, और मैं उन लोगों की आवाज़ बन करके समाज के बीच में रखना चाहती हूँ। मैं समाज को आईने के रूप में रखना चाहती हूँ अपनी पोइट्रियों से। अच्छा, ये पोइट्री में अगर बात किया जाए तो और क्या क्या, जैसे लोगों को आप सुनाई, थोड़ा सुनना चाहते हैं लोग? ओके, और एक मेरी नज़्म है जो मैंने लिखा था कि एक अरसा हुआ कि लिखना छोड़ दिया मैंने, एक अरसा हुआ कि लिखना छोड़ दिया मैंने, बात ख़त्म हो गई और कलम तोड़ दिया मैंने। अब जाकर सूरज की तपिश अपनी सी लगती है, अब जाकर सूरज की तपिश अपनी सी लगती है, जब चाँद से दोस्ती तोड़ दिया मैंने। रातों को देर तलक जागती हूँ, सोती नहीं हूँ मैं, रातों को देर तलक जागती हूँ, सोती नहीं हूँ मैं। खुद से मिली हूँ जब से दुनिया को छोड़ दिया मैंने, और ख़ामोशी कबूल किया ख्वाबों को तोड़ दिया मैंने, ख़ामोशी कबूल किया ख्वाबों को तोड़ दिया मैंने। एक अरसा हुआ कि लिखना छोड़ दिया मैंने, एक अरसा हुआ कि लिखना छोड़ दिया। तो इस तरह से था कि मैं उस शाम के इंतज़ार में हूँ, मैं उस शाम के इंतज़ार में हूँ जब तुम शर्मिंदगी से भरे होगे और मेरे सामने खड़े होगे। उस वक्त मुझसे नज़रें तुम मिला न पाओगे, पछताओगे और ख़ुद में ही डूबे चले जाओगे। कल खड़ी थी मैं जहाँ, कल तुम वहीं पाए जाओगे। फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि अपनी सफाई में कुछ कह न पाओगे। जो मैंने कहा था वो याद आएगा, जो मैंने कहा था वो याद आएगा, एक एक बात, एक एक अल्फाज आएगा, और मेरी सच्चाई तुम्हारे आंसू बयां करेंगे, मेरी सच्चाई तुम्हारे आंसू बयां करेंगे। मैं मुस्कुराऊंगी और तुम रोते चले जाओगे, मैं मुस्कुराऊंगी और तुम रोते चले जाओगे। वाह वाह, बहुत खूब। आप देख सकते हैं कि यूसरा फातिमा हमारे साथ मौजूद थी, और इतना कम उम्र में
अगर मैं बात करूँ वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम बनाना, नाम दर्ज कराना, फिर उसके बाद इंडिया वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराना एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। खासकर देखा जाता है कि हमारे घर में बेटियों को जिस प्रकार से अगर समाज बंदिशें ना बांधे, आगे लेकर जाएं, तो शायद बेटियां आज के समय में आगे बढ़ेंगी। आजकल सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और तमाम सभी लोग इनकी तारीफ़ कर रहे हैं। लास्ट में क्या कहना चाहेंगी? तो मैं बस सारे व्यूअर्स से ये कहना चाहूँगी कि अब मैं जब से सोशल मीडिया पर आई हूँ, आप तमाम लोगों ने मुझे बहुत सराहा है, मेरे काम को सराहा है। और तो मैं बस ये कहना चाहूँगी कि इसी तरह से आप अपना प्यार मुझ पर बनाए रहें। मेरी सारी किताबें मंगा करके पढ़ें। मेरी सारी किताबें अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है। और आप इसी तरह से आप मुझे अप्रिशिएट करते रहें, मेरे काम को अप्रिशिएट करते रहें, मेरे साथ बने रहें। और मैं उन तमाम लोगों से कहना चाहूँगी जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं कि आप भी सपने देखिए, ख्वाब देखिए और अपने ख्वाबों को पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश कीजिए। कोई भी ख्वाब जो आपका होता है, ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ एजुकेशन की फील्ड से देखें। हर आर्ट का कोई फॉर्म हो सकता है, कोई स्पोर्ट का ये हो सकता है, जो आपका पैशन होगा, जो आप दिल से करना चाहते हैं, अपने हर ख्वाब को पूरा करें, क्योंकि हो सकता है अगला रिकॉर्ड आप बना दें। सो जस्ट कीप ड्रीमिंग एंड कीप अचीविंग।